हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में कि क्या होता है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड हाउ दे आर वर्क। और उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की कि एसोसिएटिविटी किस टाइप से जो है वर्क करती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सी लैंग्वेज की बात करें या फिर सी प्लस प्लस की बात करें या फिर जावा लैंग्वेज की बात करें। इन तीनों लैंग्वेज में क्या होता है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का जो ऑर्डर होता है बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले कवर करूंगा प्रेसिडेंस ऑर्डर। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर से प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम हो जाता है उसके बाद जो है एसोसिएटिविटी किस टाइप से जो है काम करती है। इन तीनों लैंग्वेज के अंदर हम बात करें सी या सी प्लस प्लस या फिर जावा लैंग्वेज के अंदर। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी कराने वाला हूँ आपको इन पे जो इन पे बेस्ड होंगे, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे बेस्ड होने वाले हैं प्रॉब्लम्स कि वो किस टाइप से जो ऑपरेटर्स काम करते हैं सभी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंस ऑर्डर की। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बना के रखा हूँ, तो सबसे पहले हम उनको खोल लेते हैं किस टाइप से जो प्रेसिडेंस काम करता है। तो क्या करते हैं हम, ये हमारा लिस्ट खुल चुकी है हमारी प्रेसिडेंस ऑर्डर और एसोसिएटिविटी की। तो यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट फिक्स क्या होता है। जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट की बात करें तो इसका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है वो सबसे हायर होता है। यहाँ पर बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, टॉप टू डाउन जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेसिडेंस ऑर्डर घटते जाएगा। और क्या होगा कि उसके हिसाब से क्या होगा, आपको पता करना है कि प्रेसिडेंस का प्रेफरेंस किस टाइप से रहता है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट फिक्स और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो सबसे पहले पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। अगर से हमारे केस में क्या होता है, मैं एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, उसको बताता हूँ क्या करता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने दिया यहाँ पर इंट ए, और सबसे पहले इंट ए इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इंट बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की बात करें तो क्या होता है, जो ए प्लस प्लस है यहाँ पर, ये क्या हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। और अगर से यहाँ पर ए माइनस माइनस रहता तो ये क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। तो ये क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पोस्ट डिक्रीमेंट जो होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है बाद में काम करते हैं। कि बात करें यहाँ पर कि पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें यहाँ पर, जैसे ए प्लस प्लस लिखा हूं तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बी में जो है वैल्यू जाएगी 10। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। मतलब कि ए प्लस प्लस का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी 10 बी में, उसके बाद क्या होगा 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी। और लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में समझाया भी था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर काम करने वाला है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बी में वैल्यू चली जाएगी 10। और उसके बाद जो होगी ये 10 वैल्यू हमारे इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, इस 10 की वैल्यू क्या बढ़कर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इस 10 की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर डिक्रीमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट लेता अगर से, तो क्या होगा, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलता है यहाँ पर भी। और असाइनमेंट ऑपरेटर चलने की वजह से क्या होता है, बी में भी वैल्यू 10 आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये 10 वैल्यू जो है उसके बाद डिक्रीमेंट होकर इसकी 10 वैल्यू क्या हो जाती, 9 हो जाती। सबसे पहले असाइनमेंट की वजह से बी में क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। और उसके बाद डिक्रीमेंट होकर जो है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। तो इस टाइप से जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करता है। और अब बात करते हैं प्री वाले की। तो प्री इंक्रीमेंट इसको बोला जाता है। हम अगर से पहले प्लस प्लस लगा दें दोनों केस में, तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अगर से मैं प्लस प्लस ए लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या करो, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो और उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद बी में वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो वो बढ़कर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी और बी में वैल्यू 11 चली जाएगी। जब हम प्रिंट करेंगे बी को तो वैल्यू हमको 11 आएगी। और उसी टाइप से जो है ये डिक्रीमेंट भी काम करता है कि अगर से यहाँ पर पहले क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको हटाते हैं यहाँ पर,
मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 10 से 9 हो जाएगी, और 9 होने के बाद बी में इनिशियलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद क्या, अगर से हम बी को प्रिंट करते हैं तो वैल्यू हमको 9 आएगी। पहले क्या होगा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करेंगे। जब भी एक्सप्रेशन होगा वहां पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करेंगे, और यूनिरी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो प्रायोरिटी होगी वो बाद में होगी, पोस्ट फिक्स के बाद में। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेटर होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर में यहाँ पर बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, डिवीजन ऑपरेटर की, या फिर मॉड्यूलर डिवीजन की, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद एडिटिव की आती है, उसके बाद जो है शिफ्ट ऑपरेटर आते हैं, और उसके बाद क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में इन सब के बारे में बात किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑपरेटर उसके बाद आता है, उसके बाद बिटवाइज एंड आता है, और बिट वाइज एक्सक्लूसिव और आता है, और उसके बाद इंक्लूसिव और आता है, उसके बाद लॉजिकल एंड आते हैं, और उसके बाद लॉजिकल और आते हैं, और इसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर, और उसके बाद बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। तो इस टाइप से जो है इसकी प्रायोरिटी रहती है। और अगर से ये प्रायोरिटी, ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, प्रेसिडेंस ऑर्डर बता रहा है। ये हम जैसे क्या कर रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जाते जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं टॉप से ये टॉप है, टॉप से मैं बॉटम जैसे जैसे जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, टॉप से बॉटम की ओर जा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे 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 क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर देखा जा रहा है। टॉप से बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, प्रेसिडेंस ऑर्डर देखा जा रहा है। हायर में है तो हायर प्रेसिडेंस, उससे कम प्रेसिडेंस, उससे कम प्रेसिडेंस, उससे कम प्रेसिडेंस, इस टाइप से जो है ये टेबल चल रही है। और अगर से ये प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम हो जाता है, तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये, इसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल। अगर से इनकी जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो क्या है, तीनों की सेम है प्रेसिडेंस ऑर्डर, तीनों के प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, क्योंकि सेम लेवल पे है तीनों, इसलिए इनकी प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम रहने वाली है। तो क्या होगा, अगर से ये तीनों आ जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंस ऑर्डर अगर से सेम हो जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। क्या देखते हैं, एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल, वैसी बात करें यहाँ पर, तो ये जो ऑपरेटर है, इन दोनों की प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, इन सबका प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है। इसके बाद इन तीनों का प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, और इन दोनों का प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर जब सेम हो जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो क्या होगा कि अगर से कोई एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसके बाद हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो ये जो लास्ट में दिख रहा है आपको, एसोसिएटिविटी चेक करनी है, और कब करनी है, जब ये प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम हो जाए, मतलब कि ये तीनों बराबर लेवल में है। ये क्या है, दोनों बराबर लेवल में। तो इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों बराबर लेवल में, मतलब इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो उसके बाद हमको क्या करनी है, एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो एसोसिएटिविटी क्या होगी इनकी, लेफ्ट टू राइट होगी। तो लेफ्ट टू राइट मतलब कि पहले क्या होगा, प्लस प्लस चलेगा, उसके बाद माइनस माइनस चलेगा। वैसे ही यहाँ पे पहले प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ऐसे ये चलेगा ना। यहाँ पर क्या है, राइट टू लेफ्ट है, मतलब राइट टू लेफ्ट मतलब पहले नॉट चलेगा, उसके बाद राइट टू लेफ्ट चलना है आपको। इसमें जो है प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट, इसलिए राइट टू लेफ्ट चलना है। उसके बाद लेफ्ट टू राइट इसमें चलना है, लेफ्ट टू राइट इसमें चलना है। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन पहले चलेगा, फिर डिवीजन चलेगा, फिर उसके बाद मॉड्यूल चलेगा। प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, दूसरे नंबर पे मॉड्यूल, दूसरे नंबर पे डिवीजन ऑपरेटर, और तीसरे नंबर पे मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर आएगा। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो। और क्या होगा, यहाँ पे आपको दो चीजें को ध्यान रखना, इसमें जो दो चीज है उसका बस एसोसिएटिविटी जो है राइट टू लेफ्ट है। एक तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसकी राइट टू लेफ्ट है, और उसके बाद जो है लास्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी बस राइट टू लेफ्ट है। और एक और चीज की है, टर्नरी ऑपरेटर की। तो यहाँ पे जो है टर्नरी ऑपरेटर की बात करें, और यहाँ पर बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर बात करें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यहाँ पर बात करें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो यहाँ पर जो है ये तीनों के है, इन तीनों की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है। बाकी सबकी आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट ही है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा, बस इस टेबल को आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं किस टाइप से ये ऑपरेटर काम करने वाले। तो हम खोल लेते हैं अपनी दूसरी स्लाइड, उसमें क्या कर हमने बात करे हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और हमारा आईडीए भी खोल लेते हैं। उसमें भी हम प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे जो हमने जो आंसर निकाला है वो क्लियर आ रहा है कि नहीं, या सही आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इफ x इक्वल टू 5। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको x की वैल्यू 5 दी गई है। तो x की वैल्यू 5 दी गई है, तो सबसे पहले हम पहला क्या करते हैं, पहला एक्सप्रेशन उठाते हैं। पहले एक्सप्रेशन में क्या दिया गया है, 5 मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस x। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आउटपुट बताना है इसमें कि इसका टोटल आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट बताना है। तो मैंने जैसे बताया आपको प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। तो प्री इंक्रीमेंट क्या होगा, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या है, 5 है। इसको देखते हैं हम। ठीक है, इसको दूर करते हैं, नहीं तो आपको क्या होने वाला है, 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस एक्स दिया हुआ है। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्लस प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस प्लस एक्स जो है, ये प्लस प्लस पहले लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस प्रीफिक्स। मैंने आपको बताया था, एक मिनट आप टेबल खोल के बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो क्या होगा, इसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले होगी, इसकी जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो सबसे पहले रहने वाली है। तो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, या बात करें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले काम करता है। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यू को बढ़ा देगा, बाय 1 से बढ़ा देगा। तो प्लस प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 5 है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 6 होने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर काम करेगा, तो इसका आउटपुट 30 आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 30 आ जाएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर क्या करता हूं मैं, इसके बाद क्या होने वाला, 5 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर क्या होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन केस में 5 ही आएगा, एक्स की वैल्यू जो होगी 5 ही होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी मल्टीप्लिकेशन के टाइम में। और उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू 5 पे आने वाली है, और उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, ऊपर वाले का आएगा 30, और नीचे वाले का जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 25। तो इस टाइप से जो है ऑपरेटर काम करते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि इस टाइप से ये काम करते हैं, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है टेबल वगैरह। अब तो इनका आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले खोलते हैं, ये तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। इंट एक्स इक्वल टू 5, और क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, इसको उठाते हैं यहाँ पर। इस टाइप से बात करा था मैंने, और नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिख के आप नेक्स्ट वाले का आउटपुट निकाल सकते हैं। इस टाइप से बात करा था, अलग अलग उसमें बात करा था मैंने पहले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट स्टोर्ड इन एक्स आफ्टर इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द रिजल्ट स्टोर्ड इन एक्स आफ्टर इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्स में क्या रिजल्ट स्टोर होगा बोल रहा है जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है ये एक्सप्रेशन किस स्टेप सोल्व होने वाला है। चलो बात करते हैं कैसे कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो मैंने x इक्वल्स टू लगाया है x प्लस प्लस, तो क्या होगा, अब पोस्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो सबसे हम सीधे कैलकुलेशन लिखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, x में आ जाएगा 5, प्लस प्लस है। ठीक है, प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ 5 ली जाएगी सबसे पहले, और इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ, ये बढ़ने वाली वैल्यू है। तो x की वैल्यू पहले 5 थी, x की वैल्यू पहले 5 थी, 5 होने के बाद प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, x की वैल्यू 6 हो गई। लेकिन क्या होगा, सबसे पहले पोस्ट है ना, तो पोस्ट में क्या होता है, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, मतलब कि जब भी कैलकुलेशन होगा तो x की वैल्यू जो है असाइन होगी इसमें। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप ऐसे समझिए कि x प्लस प्लस है,
तो अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा वैल्यू, अभी इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं होगी। सबसे पहले x की वैल्यू 5 ली जाएगी और उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आप इस टाइप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, 5 ली जाएगी अभी तो वैल्यू कैलकुलेशन करते समय, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आएगा, उसके बाद 2 लग गया, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद माइनस, और इसके बाद x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। आपको ध्यान रखना, देख लीजिए यहाँ पर 6 है x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब बात करते हैं आगे की। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इंटू -6, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है तो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और प्लस में तो मल्टीप्लिकेशन आता है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। अब इसमें और ये वाला मल्टीप्लिकेशन, और इसमें आप लोगों ने बात किया होगा, ये देखो आप प्रॉपर्टी देखो सबसे, ये जो मैंने बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस की भी प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर मॉड्यूलो की ऑर्डर सेम है ना। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस माइनस सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 तो ये आ गया 10। अब हाँ, तो अब बात बताता हूँ मैंने। तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन और ये भी मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होता है जब प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इनकी एसोसिएटिविटी चेक की जाती है। जब प्लस माइनस का भी प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, प्लस माइनस का भी प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, तो उसके बाद क्या चेक की जाएगी, एसोसिएटिविटी चेक की जाएगी। तो क्या होगा, एसोसिएटिविटी क्या होती है इन दोनों की, मल्टीप्लिकेशन की भी लेफ्ट टू राइट होती है, मल्टीप्लिकेशन की भी लेफ्ट टू राइट होती है और प्लस माइनस की भी लेफ्ट टू राइट होती है। इस मल्टीप्लिकेशन पहले सोल्व होगा, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा। वैसे ही प्लस पहले सोल्व होगा, उसके बाद माइनस सोल्व होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, उसके बाद प्लस सोल्व होगा, उसके बाद माइनस सोल्व होगा। तो हम उसी टाइप सोल्व करते हैं। तो पहले 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस का जैसे का वैसा 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, तो 3 इंटू -6, ठीक है, -6 होगा ना। तो ये -6 है, तो क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद सोल्व होगा, तो यहाँ पर -6 है, तो -6 का मल्टीप्लिकेशन इस पे हो जाएगा, तो क्या होगा 10 प्लस -18, 3 इंटू -6 हो जाएगा ना, ठीक है। इस टाइप से सोल्व होने वाला है। तो 10 -18, और तो इसका आंसर क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, उस पर इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, तो -8 आंसर आने को, ठीक है। -8 आंसर आ भी रहा है, देख लीजिए, है ना। -8 हमारा भी आ रहा था, ठीक है, -8 हमारा भी आ रहा है, -8 हमारा भी आ रहा है, और -8 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें क्या हो रहा है, a प्लस प्लस, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, a प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर असाइनमेंट वहां पर क्या कर रहा था, सबसे पहले ये वाला क्या काम करता था, एक्सप्रेशन में पहले पहले इंक्रीमेंट नहीं होता था, पहले क्या होता था, एक्सप्रेशन में जो वैल्यू वही आएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू 5 है, तो 5 जाएगी, उसका सॉल्यूशन होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 9 जाएगा, ठीक है। अगर से ये एक्सप्रेशन में होता तो यहाँ तो 9 जाता, लेकिन क्या होगा, 9 यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो a प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट भी तो होगी ना। यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो अगर से एक्सप्रेशन रहता उसके में तो 9 जाती वैल्यू एक्सप्रेशन में, लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट होता। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर 9, तो अगर से एक्सप्रेशन है तो 9 होती, लेकिन उसके बाद प्लस प्लस की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर से रहता तो 9 ही वैल्यू एक्सप्रेशन में जाती और उसके बाद इंक्रीमेंट होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सप्रेशन नहीं है तो वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। एक्सप्रेशन नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक्सप्रेशन नहीं है तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन अगर से रहता तो 9 एक्सप्रेशन में वैल्यू जाती, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाती, तो वैल्यू इंक्रीमेंट, एक्सप्रेशन नहीं है तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी ना। एक्सप्रेशन अगर से रहता, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर जैसे कि हुआ, यहाँ पर वैल्यू क्या ले रहे थे हम, 5 ले रहे थे, उसके बाद वैल्यू हो गई 6। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं है, अगर से एक्सप्रेशन रहता तो 9 ही वैल्यू जाती, उसके बाद क्या होता, इंक्रीमेंट होता। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू 9 एक्सप्रेशन में रहता तो 9 ही जाती, लेकिन इंक्रीमेंट उसके बाद क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से 10 हो गई, उसके बाद प्रिंट कराएंगे तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ, इतने सारे माइनस माइनस लग रहे हैं, अब तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो आपको बताया मैंने, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इसकी जो सबसे कम प्रेसिडेंस होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, देख लीजिए यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर है। तो सबसे पहले लीस्ट प्रेसिडेंस मतलब सबसे बाद में होगा सॉल्व ये, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन खोल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस इक्वल्स, ये जैसे का वैसा रहेगा। हम राइट हैंड वाले को सॉल्व करेंगे, ये बाद में सॉल्व होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अब a की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 के बाद माइनस है, माइनस है, माइनस है, और उसके बाद 10 है, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और तो a माइनस इक्वल्स 10, और ये क्या हो गया, ये 10 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, मैथ्स में होता है। उसके बाद माइनस ऑफ 10, ठीक है, ये ऐसा बन गया है ना। तो 10 हो गया, 10 और उसके बाद माइनस ऑफ 10, तो ये हो गया 10 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई a माइनस इक्वल्स, a माइनस इक्वल्स इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड वाला होगा। तो a इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, a इक्वल्स टू a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इतना जो है, अगर से यहाँ पर ये यहाँ पे 0 है तो क्या होता है, आपको सबसे पहले ये क्लियर करता हूँ मैं ना। तो जैसे कि हमको कोई एक्सप्रेशन दिया, आप ऐसे समझिए, जैसे a प्लस, यहाँ पर क्या रहता है, अगर से यहाँ पर रहता है a प्लस इक्वल्स 1, तो इसका मतलब ये होता है, शॉर्ट एंड ऑपरेटर होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है, इसको इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, a माइनस इक्वल्स, तो a माइनस इक्वल है तो क्या होगा, a इक्वल्स टू a माइनस, यहाँ पर क्या है, इक्वल्स, इक्वल्स के केस में क्या है, इक्वल्स में 1 है तो यहाँ पर क्या है, प्लस में 1 आया है, इक्वल्स में 1 है तो यहाँ पर प्लस में 1 आया, इक्वल्स में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 आया। तो वैसे क्या होगा, यहाँ पर इक्वल्स में 0 है तो इक्वल्स में क्या है 0, तो यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 0 आएगा, तो माइनस ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, अब इसको एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, और 10 माइनस 0, ठीक है। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 10। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं दोनों का आउटपुट आ रहा है कि नहीं, 10 है ना। तो हमारा आंसर क्या आया था, एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आया था। हमारा जो आंसर आया था वो पहले का 10 आंसर आया था, और सेकंड वाले का भी आंसर आया 10 10। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, पहले नहीं कर रहा हूँ मैंने। तो 10 10 है आंसर, ठीक है, 10 10 आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, तो अब ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, m इक्वल्स, इफ m इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 2, आउटपुट द वैल्यूज ऑफ m n आफ्टर एग्जीक्यूशन इन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। m माइनस इक्वल्स टू n दिया हुआ है और n इक्वल्स टू m प्लस n दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे मैंने बताया, m माइनस इक्वल्स बाद में सॉल्व होगा, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 2, तो 2 डाल देते हैं। उसके बाद 2 है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, m इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू m माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। m इक्वल्स टू m माइनस 2 प्लस इक्वल्स टू 1 रहता है, तो यहाँ पर
इक्वल्स टू 1 रहता है तो प्लस में 1 आता है, और इक्वल्स में 2 है तो माइनस में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस 2, और उसके बाद m में असाइन हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 3, m इक्वल्स टू 3, पहला का आंसर m इक्वल्स टू 3। और उसके बाद n इक्वल्स टू, आउटपुट तो वैल्यू समझ में, ठीक है, इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं ये मेरे को, ठीक है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो n इक्वल्स टू m प्लस, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इक्वल्स टू m प्लस n, तो यहाँ पर जो है n की क्या वैल्यू है, m की वैल्यू 5 है, 5 प्लस m की वैल्यू क्या है 5, 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 5 प्लस, तो इंटीजर अपन इंटीजर क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था, इंटीजर अपन ऑलवेज आर इंटीजर। तो 5/2, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 7। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7, और m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई टोटल 7। ठीक है, n की वैल्यू आ गई टोटल 7। अब इसको करते हैं प्रोग्राम में चेक, 3 and 7 is our answer, m equals to m equals to 5, n equals to 2, फर्स्ट का आंसर 3 आ रहा है, हमारा क्या आ रहा था, हमारा भी 3 आ रहा था। ठीक है, हमारा भी 3 आ रहा था, और सेकंड का आंसर 7 आ रहा था। अब हमारे इसमें चेक करते हैं हम इसको कॉपी पेस्ट मार के, इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7, n की वैल्यू प्रिंट कराना है इसमें, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ठीक है, 7 ही आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हों। अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इंट के इक्वल्स टू, इसको तो सेपरेट बाद में काम करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले के की वैल्यू क्या रहने वाली, 5 रहने वाली है। उसके बाद के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, के इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस प्री इंक्रीमेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 9 थी तो प्लस प्लस जे लगाइए, प्री इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले के की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू आएगी 6 आएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, एक बार जो वैल्यू आ गई, पहले तो एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या होगी 5 होगी, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है ना, लेफ्ट टू राइट चलेगी जावा लैंग्वेज, और सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगी तो सबसे पहले के की वैल्यू 5 लेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगी। तो यहाँ पर 5 ले लिए के की वैल्यू, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू के की वैल्यू होगी 6, और बाद में क्या होगी, के की वैल्यू 6 से लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस 10, तो ठीक है, प्लस 6, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, इसको तो पहले करते हैं के इक्वल्स टू, के प्लस इक्वल्स टू 5 माइनस 10 प्लस 6, तो क्या होने वाला है, के प्लस इक्वल्स टू 5 माइनस 10 माइनस ऑफ 5 प्लस का 6, तो क्या होगा, के प्लस इक्वल्स टू 1, तो उसके बाद क्या होगा, के इक्वल्स टू के प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है के जो होगा, यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू 6 हुई थी यहाँ पर। ठीक है,
6 हुई थी यहाँ पर k की वैल्यू। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर करें तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो जो इनिशियल वैल्यू है वही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड वाला काम करेगा, तो k इक्वल्स टू k प्लस 1 होता है, तो इस केस में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ही जाएगी k की, ना कि जो इंक्रीमेंटेशन वैल्यू है। राइट साइड वाला एक्सप्रेशन की राइट साइड वाला k लेंगे जो इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड वाला असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि k प्लस इक्वल्स की जब आप बात करेंगे, k प्लस इक्वल्स की जब बात करेंगे तो आपको जो इनिशियल ही वैल्यू लेनी है k की, जो है तो इनिशियल वैल्यू k की वैल्यू 5 है, इसलिए आपको 5 ही लेनी है। तो यहाँ पर जो है k की वैल्यू क्या है, k इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6। और उसके बाद j बोला है इसमें, तो j एक वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू आ गई 6, और j की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 माइनस, तो ये j की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। j की वैल्यू है यहाँ पर अभी भी 10, j की वैल्यू 10, तो हमको आंसर जो मिलना चाहिए वो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 और ऊपर वाले का 6, तो 6 और 10 आंसर हमको आना चाहिए। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। तो जो हमारा आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 6 और 10, हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 6 और 10, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा था 6 और 10। अब इसमें देखते हैं इसमें आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 6 और 10 आ रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। 6 और 10 आ रहा है हमारा भी, k इक्वल्स टू 6 और j इक्वल टू 10, k इक्वल्स टू 6 और j इक्वल टू 10, ठीक है। k की वैल्यू 6 आ रही है और j की वैल्यू 10 आ रही है, k की वैल्यू 6 और j की वैल्यू 10, k की वैल्यू आ रही है 6, j की वैल्यू 10। तो यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, k की वैल्यू 6 आ रही है और j की वैल्यू आ रही है 10। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन इतना सारा क्लियर हो गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दिया करें। थैंक यू।